उधर महाराष्ट्र में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर अब कानूनी हंटर चलने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार बहुत जल्द इस पर सख्त कानून लाने वाली है। सरकार एक विशेष कमेटी का गठन कर चुकी है और अब इस मामले में सभी तरह से विचार विमर्श करके एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जल्द ही महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लव जिहादियों पर कानूनी हंटर। महाराष्ट्र में लव जिहादियों की खैर नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहादियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि वो बहुत जल्द लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है, ताकि धर्म की आड़ में फरेब करने वालों को न सिर्फ चिन्हित किया जाए बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाए। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया है। डीजीपी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी। सरकार ने इस कमेटी को ध्यान में रखते हुए हर एक पहलू पर बारीकी से काम किया है, ताकि लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून में किसी भी तरह की सैद्धांतिक गलती ना हो या फिर गलती होने की संभावना ना रहे। इस कमेटी में मुंबई पुलिस के डीजीपी के साथ सचिव माइनॉरिटी मंत्रालय, सचिव महिला व बाल विकास मंत्रालय, सचिव विधि व न्याय और सचिव सामाजिक न्याय विभाग को इस कमेटी में रखा गया है। साथ ही सह सचिव गृह विभाग को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार की मंशा एकदम शीशे की तरह पारदर्शी है कि कहीं कोई भी शख्स कलावा पहनकर राज्य में छलावा न करे, तिलक लगाकर किसी असामाजिक घटना को अंजाम न दे सके या फिर किसी दबाव के तहत किसी का धर्मांतरण करवा सके। और ये फैसला सिर्फ इसलिए कि इस सामाजिक समरसता वाले समाज में किसी अधर्मी की परछाई न पड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सेना और पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 2 पिस्तौल, 4 राउंड जो कारतूस है वो बरामद की गई है। गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, यानी कि कश्मीर में आतंक के खिलाफ जिस ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर लगातार सुरक्षा बल सजग हैं, सतर्क हैं और इस सतर्कता के हिस्से ये बड़ी कामयाबी आई है। सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाए और संयुक्त ऑपरेशन के दरमियान क्या कुछ बरामद किया गया, ये तस्वीर आपके सामने। और अगली बड़ी खबर भी घाटी से ही, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी में ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम किया गया। सीमा पार से तस्करी की साजिश हो रही थी और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 2 शख्स को भी पकड़ा गया है और 6 किलो हेरोइन जो है एलओसी के पास से बरामद की गई है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो देखिए, नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और राजौरी में ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम किया गया है। सीमा पार से तस्करी की साजिश हो रही थी। भारी मात्रा में हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेरोइन के बारे में बताया जा रहा है कि एक लगभग 6 किलो है। एलओसी के पास इनको बरामद किया गया है और इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, एलओसी से राजौरी के पास से 6 किलो हेरोइन जब्त की गई है, पकड़ी गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब्त हेरोइन की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल अमेरिका से आए भारतीय प्रवासियों को लेकर अब लगातार पंजाब सरकार जो है वो राजनीति करती हुई नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से यह सब कुछ जानबूझकर करवा रही है ताकि पंजाब को बदनाम किया जा सके। हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और है, इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपको बताते हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर दो विशेष विमान बैक टू बैक भारत आ रहे हैं। पहला विमान आज, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को भारत पहुंचेगा। पहले विमान में 119 यात्री सवार होंगे, जिनमें 67 पंजाब, 33 हरियाणा, 19 गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के होंगे। यह विमान आज रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वहीं अमेरिका से आ रहा दूसरा विमान भी 16 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका का सैन्य विमान 104 अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचा था। अवैध प्रवासियों के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। पंजाब के सीएम मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कह दिया कि ये सब पंजाब को बदनाम करने की साजिश भर है। चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरिया, हुण दूजा जहाज आ रहा जी। दूजा जहाज भी कहते अमृतसर उतरूगा जी कल नूं। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दस्से मैनू। अमृतसर नूं क्यों चुनदे हो तुसीं? बदनाम करने वास्ते चुनदे हो, पंजाबियों को बदनाम करने वास्ते चुनदे हो तुसीं। अमेरिकी C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था अमृतसर पहुंचा था। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार थे, जिनमें 89 पुरुष और 25 महिलाएं थी। इन भारतीयों में 33 लोग गुजरात से थे। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर से पकड़ा गया था और ये कहा गया कि भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की। अमेरिका में करीब 18,000 अवैध अप्रवासी भारतीय हैं, जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ट्रंप से इस मुद्दे पर खुलकर बात हुई। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया और उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में भारत का साथ देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कहा, जो लोग दूसरे देशों में अवैध रूप से रहते हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। इस दौरान पीएम ने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं, भारत उन्हें वापस लेने को तैयार है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। अमेरिका से आए सभी भारतीय नागरिक हैं। मामला अमृतसर में फ्लाइट उतरने से कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये एक मानवीय मुद्दा है। इसे राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर हमारे नौजवान विदेशों में जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।